चिप शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे टाइम से हमको कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं बजट में। अब आप बोलोगे बजट स्मार्टफोन गए कहाँ? जो बजट में आते थे वो अभी मिड रेंज के बन चुके हैं, क्योंकि बजट स्मार्टफोन में जितना बनाने का खर्चा आता था अब उतना खर्चा सिर्फ उनकी चिप्स बनाने में जा रहा है। तो 10,000 के अंडर आने वाले फोन अब अबाउट 10,000 में मिल रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास है Redmi 12C, जो एक बजट स्मार्टफोन है और अपने साथ काफी कुछ लेके आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो सबसे पहले हमें मिलता है फोन, जिसकी चर्चा हम करेंगे कुछ टाइम बाद ताकि सस्पेंस बना रहे। You very चालाक ब्रो। और उसके बाद है एक एनवेलप, जिसके अंदर हैं कुछ पुस्तिकाएं जिसमें आपकी क्रश को पटाने के 420 तरीके लिखे पड़े मिलेंगे। और उसके अलावा एक सिम इंजेक्टर पिन, जो आपके क्रश के तो काम नहीं आएगी लेकिन सिम डालने निकालने फोन में काम तो जरूर आ जाएगी। उसके बाद एक टाइप A2 माइक्रो यूएसबी मिलती है। इसमें टाइप C नहीं है यार, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन जिस प्राइस में आता है उस प्राइस में ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद एक 10 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक एंड दैट्स ऑल, खत्म। तो इन सबको करते हैं साइड और बात करते हैं अपने फोन के बारे में। तो बात करें अगर इस फोन के डिजाइन की, तो प्लास्टिक बैक मिलता है और इसमें कुछ टेक्सचर जैसा फील दिया गया है, जिससे आप मस्त म्यूजिक भी बजा सकते हो। ड्यूअल रेयर कैमरा, और दिखाया जा रहा है कि ये AI पावर्ड कैमराज है, वो तो हमको पता है। और इसी के साथ साथ एक रेयर माउंटेन फिंगरप्रिंट एंड Redmi की ब्रांडिंग, दैट्स ऑल। मतलब ओवरऑल कहूं तो डिजाइन ने मुझे इतना इंस्पायर नहीं किया। आराम से देख के इसको कोई बता सकता है कि हाँ ये अराउंड 10,000 का फोन होगा। लेकिन अगर आपको बजट में एक बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, जो ऑलमोस्ट सबको चाहिए होता है, तो आई थिंक ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और बड़ा होने की वजह से सिंगल हैंडेड बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही एक अच्छी चीज इसमें है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, मतलब 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड आप आसानी से लगा सकते हो। और चार्जिंग के लिए इसमें माइक्रो यूएसबी दी गई है। यहाँ पे अगर टाइप C होती तो कुछ मजे और ही हो जाते। और ये कोई ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बजट फोन में भी आजकल टाइप C मिल रही है। और फ्रंट साइड से वाटर ड्रॉप नोच मिलती है। बेजल्स एवरेज हैं, चिन थोड़ी अबाव एवरेज है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें यही मिलता है। और डिस्प्ले के अंदर इसमें मिलता है 6.7 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले, और ये 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट को लेके आता है। रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे टच को जितना जल्दी सेंस करेगा उसकी कैपेसिटी है 120 हर्ट्ज, और ये 500 मैक्स निट्स ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम एकदम सूरज देवता के सामने खड़े हैं और सारी चीजें विजिबल हैं। मतलब नंबर्स डेफिनेटली 500 कम लगते हैं, लेकिन ये नंबर से अबव सेटिस्फेक्शन वाला काम है। और इसकी डिस्प्ले को टेस्ट करने के लिए हमने इसमें काफी सारी चीजें देखी हैं। यहाँ पे एक IPS LCD के हिसाब से काफी अच्छे कलर्स मिलते हैं, और साइड व्यूइंग एंगल्स भी इसके अच्छे हैं। और ब्राइटनेस इंडोर आउटडोर कहीं भी आपको कम फील होने ही नहीं वाली है, एकदम सही है बजट के हिसाब से। अच्छा खासा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, लेकिन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऐसे कैसे समझ लें, उसके लिए हमें प्ले करनी पड़ेगी कुछ अद्भुत चीजें। क्यों नहीं? तो सिंगल स्पीकर है, लेकिन लाउडनेस ठीक है। इसमें बजट फोन के बावजूद भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। और आप सोच रहे होंगे दूसरा खड्डा भी भाई बहुत कमाल का कैमरा होगा, एटलीस्ट 2 मेगापिक्सल तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 0.8 मेगापिक्सल का AI सेंसर है, जिसका डेफिनेटली जिंदगी में कोई यूज नहीं है भाई। तो काम का जो है वो प्राइमरी सेंसर ही है, और इसको हमने अलग अलग कंडीशन में ट्राई किया है, तो ऐसी कुछ फोटोज ये क्लिक कर सकता है। बाकी 1080p 30 FPS में फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से रिकॉर्ड कर सकता है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, जो कुछ इस टाइप की फोटोज आपको दे पाएगा। डिसेंट अमाउंट की क्वालिटी मुझे लगी, डिटेल्स भी हैं। जिस प्राइस रेंज में आता है वहां पे एक अच्छा कैमरा बोला जा सकता है। और इसकी परफॉर्मेंस को हैंडल करने के लिए इसमें मिलता है MediaTek Helio G85। ये वाला प्रोसेसर कुछ सालों पहले आया था, और उस वक्त ये बहुत ही कमाल का हुआ करता था। आजकल जैसे जैसे एप्लीकेशंस की साइज बढ़ती जा रही है, अपडेट्स की साइज बढ़ती जा रही है, बट स्टिल आफ्टर डिस्काउंट जिस प्राइस रेंज में आ रहा है 8,500 रुपए, उस प्राइस रेंज में डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये डिसेंट अमाउंट की गेमिंग भी कर सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर के नाम पे इसमें MIUI 13 रन कर रहा है। ये बहुत फास्ट है बजट के हिसाब से, बिल्कुल आपको फील नहीं होने वाला है कि आप एक 8,500 रुपए का फोन यूज कर रहे हो। और ये Android 12 पे रन कर रहा है। Android 13 का अपडेट भी आपको बहुत ही जल्दी इसके अंदर मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी के नाम पे इसमें Wi-Fi 6, Bluetooth वर्जन 5.2, ड्यूअल बैंड Wi-Fi और Wi-Fi कॉलिंग का
का सपोर्ट मिल जाता है। ओब्वियसली 5G नहीं है तो 4G का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें। बाकी मेरे पास जो अभी वेरिएंट है वो 6GB 128GB के साथ है। इसमें 4GB 64GB भी मिलता है और इन दोनों की प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बन जाती है 8,499 और 10,499। बाकी इन सबको पावर देने के लिए इसके अंदर है 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी, 10 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो आपको बॉक्स में ही मिल जाती है। तो 10 वोल्ट की चार्जिंग है और चार्जर बॉक्स में मिल जाता है सर। तो आफ्टर डिस्काउंट जिस प्राइस रेंज में आ रहा है 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी, 10 वोल्ट की चार्जिंग, इसी के साथ IPS LCD डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट और इन सारी चीजों के साथ 8,500 रुपए की प्राइस मुझे डेफिनेटली वर्थ इट लगी है। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको परचेज कर सकते हो। और हाँ, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ये फोन अच्छा लगा था बजट में हमने बहुत टाइम से कोई वीडियोस नहीं दिए, लेकिन स्टिल ये वाला फोन अच्छा है तो वैसे अच्छा है। और ये वीडियो मेरे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए